हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत करता है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैट्रिसेस का एक सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज में हम मैट्रिक्स के बारे में जान रहे हैं और उनका जो भी काम होता है उसके बारे में सीख रहे हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स के ऊपर 3 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी नहीं देखा है तो उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस के कुछ एक स्पेशल एक स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर क्या होता है, नेट जॉइंट क्या कैसे फाइंड करते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पिछले वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने फर्स्ट लेक्चर में जब बात की थी तो वहां हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ज्यादा कोई खास बात नहीं होती, केवल इतना होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आते हैं तो जो इस मैट्रिक्स होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, यदि 1x1 की कोई मैट्रिक्स लें, 1 या 2, तो ये कितना ऑर्डर है इसका, इसके नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। एक कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं 2 1 3 2, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है। ठीक है, एंड इसी टाइप की कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले सकते हैं, 4x4 की, 5x5 की, एंड सो ऑन। किसी भी टाइप की मैट्रिक्स को हम ले सकते हैं, बस उसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सेम होने चाहिए। ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स का हम क्या कहते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, ठीक है। आप जानते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसको हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पास जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम इंक्लूड करते हैं विद दी 2 बार ब्रैकेट्स, या 2 बार के अंदर, मॉड के अंदर हम इसको रखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डी ऑफ ए। ठीक है, कहीं कहीं बुक में हमको डेल्टा ऑफ ए भी दिया होता है, जिसका मतलब ही यही होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम पहले 1x1 का, फिर 2x2 का, एंड फिर उसके बाद 3x3 का मैट्रिक्स देखेंगे, उनको सॉल्व करना। तो यदि मेरे पास 1x1 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, 1x1, मींस ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1x1 और इसके अंदर कोई एलिमेंट है 1, है ना, और इसका ऑर्डर क्या है 1x1। तो अगर हमको कोई मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर की दी हुई होती है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिंपली वही नंबर हो जाता है जो अंदर दिया हुआ है, चाहे निगेटिव दिया हो या पॉजिटिव दिया हो। जैसे अगर कोई बी मैट्रिक्स दी हुई होती और इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता, बी मैट्रिक्स दी हुई है 2 या बी मैट्रिक्स दी है -2, और यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता तो इसकी वैल्यू आ जाती -2। ठीक है, मींस यदि 1x1 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वही आपका बाहर आ जाएगा, तो ये कहलाती है 1x1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट, यदि हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स दी है, ऑर्डर क्या है 2x2 का। ठीक है, तो बच्चों देखो A इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मान के चलती है 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लाइक 1x4 एंड 2x3, और बीच में हम लगा देते हैं माइनस साइन। तो ये क्या हो जाता है 4 6 विच इज इक्वल टू -2। ये तो एक एग्जांपल हुआ। यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो उसमें क्या होता है, हमने लेट किया, लेट ए भी कोई एनी मैट्रिक्स है, जैसा A11 A12 A21 एंड A22 बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहा हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11
डिटर्मिनेंट ऑफ A21, डिटर्मिनेंट ऑफ A12 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A22। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? हमको क्या करना है, मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा A11 एंड A22 माइनस, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा A12 एंड A21। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो यहाँ बच्चों का थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पास ये साइन नहीं आएगा, यहाँ साइन कौन सा आएगा, डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, क्योंकि देखो कभी भी कोई मैट्रिक्स जो होती है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती ना, इसलिए हम डिटर्मिनेंट इसका निकालते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे यही काम हुआ है, ऊपर 1 का 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 का 3 से मल्टीप्लीकेशन हुआ, बीच में माइनस साइन आ गया। तो डिटर्मिनेंट निकालने का एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, बस सिंपल सा। और एक्सपेंड करने के लिए हम करते क्या है, हम उसको इस रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये 2x2 का मैट्रिक्स समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 3x3 के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ऑर्डर अगर 3x3 है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई होगी उसमें क्या होगा, एक ए मैट्रिक्स होगी जो किस प्रकार होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यदि मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। सॉरी, ठीक है, तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट। अब मैंने जैसी बात की कि इसको हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी एक रो, एनी रो और एनी कॉलम, एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करते हैं। तो देखो इसको एक्सपेंड करने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, जैसे हमने लिखा A11 इज, अब जब A11 लिखा ना हमने, तो ये जो A11 है जिस रो में लाई कर रहा है एंड जिस कॉलम में लाई कर रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हम देख पा रहे हैं हमारे पास बचेगा A22 एंड A23, A32 एंड A33। क्लियर है बात? नेक्स्ट A12, A12 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एलिमेंट है A12, तो A12 देखिए फर्स्ट रो में लाई कर रहा है एंड सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मीन्स ये होता है कि हम इसको मान लेंगे कि ये यहाँ नहीं है, और फिर हम क्या करेंगे, जो बाकी बचा वैल्यू है उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा A21, A23, A31, A33। ठीक है, एंड बीच में माइनस साइन आ जाएगा, फिर एक प्लस करेंगे और A13 लिखेंगे। देखो अभी हमने A11 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया, A12 के रिस्पेक्ट में, नाउ अब हम A13 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करेंगे। तो A13 आप देखो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो में लाई कर रहा है एंड सेकंड थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। तो इसको जब हम डिलीट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, A21, A22, A31, A32। ये देखो A21, A22, A31, A32। ठीक है, अब यहाँ पास देखो हमने जब एक्सपांशन किया तो हमने क्या किया है कि इस 3x3 के डिटर्मिनेंट को 2x2 के डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया। अब इस 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हमसे बनता है, अभी पीछे हमने देखा, इसको थोड़ा पेन चेंज कर देते, तो ये क्या हो जाएगा A11। अब देखो यहाँ पास क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड बीच में माइनस साइन, तो ये हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 ब्रैकेट क्लोज, माइनस A12 और यहाँ पास क्या आ जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A23 A31 एंड यहाँ पास आ जाएगा A13 मल्टीप्लाई में A21 A32
माइनस A22 A31। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहां मैं नंबर लिख देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको बात। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्या हम इसको सेकंड रो के रिस्पेक्ट में करें तब भी हम यहाँ प्लस माइनस प्लस लगाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। वो क्या होता है कि हमारे पास जब भी कोई मैट्रिक्स दी हुई होती है, मान के चलिए ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 की है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इनका एक प्लेस होता है, सबका फिक्स्ड प्लेस होता है ना, 1 1 1 2 1 3 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इन सबका जो ये प्लेस होता है ना, तो इनकी प्लेस की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है -1 की पावर i प्लस j। ठीक है, यहाँ i क्या है, यहाँ फर्स्ट रो है, एंड j क्या है, फर्स्ट कॉलम है। यहाँ क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर 1 प्लस 3, यहाँ पास क्या आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर 2 प्लस 2, -1 की पावर 2 प्लस 3, एंड ये हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 1, -1 की पावर 3 प्लस 2, एंड -1 की पावर 3 प्लस 3। ठीक है, तो इससे देखो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हमको मिलेगा अल्टरनेट पे प्लस माइनस। ये इवन पावर है, आप जानते हो ना, -1 की पावर अगर इवन होती है तो वैल्यू क्या आती है, +1। अगर -1 की पावर ऑड होती है तो वैल्यू क्या आती है, -1। तो यहाँ पर देखो इनका एडिशन क्या है, और इवन है तो ये हो जाएगा प्लस, ये ऑड है तो ये आ जाएगा माइनस, ये इवन है तो ये आ जाएगा प्लस, ये ऑड है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ साइन लगाया ना, ये वाला साइन एंड ये वाला साइन एंड ये वाला साइन, तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू इसके लगाया है। अगर मैं यहाँ फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो ले लेता ना तो यहाँ पास क्या हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता, सॉरी यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। क्लियर है बात? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 3 1 एंड 2 3 1। ठीक है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसका हमको क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो सिंपली जल्दी से डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड ए विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो, एनी रो। हम अभी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 2 3 4 3 1 एंड यहाँ पास आ जाएगा 2 3 1 एंड ये आपका क्लोज हो गया। तो अब देखो इसको एक्सपैंड करेंगे तो मैंने बोला ना कि फर्स्ट एलिमेंट लेना है, फर्स्ट एलिमेंट के बाद क्या होगा, प्लस होगा। फर्स्ट एलिमेंट जहां लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट कॉलम में एंड फर्स्ट रो में। तो उस चीज को अगर हम डिलीट कर दें तो हमको क्या मिलता है, 3 1 3 1। ठीक है, ये मिलता है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एलिमेंट रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे एलिमेंट एंड उसका बाहर माइनस साइन रहता है, पीछे वाले में देखा ना, यहाँ देखो यहाँ माइनस साइन है। ठीक है, तो यहाँ हमने माइनस साइन रखा और फिर वैल्यू रखेंगे क्या, ये देखो ये वाला कॉलम डिलीट हो गया, फर्स्ट वाला रो डिलीट हो गया, तो आया 4 2 1 1 एंड थर्ड एलिमेंट है 3, बाहर प्लस का साइन होता है तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 3 4 3 2 3। क्लियर है? अब देखो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको और एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 1 3। ये हम 2 डिग्री का कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस बीच में माइनस का साइन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच में माइनस साइन, प्लस 2 सॉरी -2, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 4 -2 एंड प्लस 3, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 12 -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 और ये आएगा -2 इंटू +2 और ये आएगा 3 इंटू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा प्लस का 18 विच इज इक्वल टू 14। ये आपका आंसर हो गया। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 14।
ठीक है बच्चों। अब आपके दिमाग में एक बात ये चल रही होगी कि मैंने इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया। अगर मैं इसको, ये देखो यहाँ पास लिखा हुआ है एनी रो और एनी कॉलम, यहाँ पास आप कॉलम भी लिख सकते हो, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में। अब यदि आप इसको थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करोगे ना, तब भी आपको आंसर 14 ही मिलेगा। मतलब आप किसी भी रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करोगे तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा, कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सपैंड ए विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम, जिसमें भी आपकी सहूलियत हो। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए, अब हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पास भी हमको कोई मैट्रिक्स दी है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 1 0 0 2 1 0। ठीक है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है। अब देखो, यदि हम इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना कोई गलत बात नहीं है। चलो इसको करके देखते हैं। अगर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है, ये 1 कहाँ लाई करता है? फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में, तो ये आ जाएगा 0 0 1 0 एंड माइनस फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2 3 1 0 प्लस 2। यहां पास देखो, फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 3 0 0। अब इसको आप एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो 1, ये 0 का मल्टीप्लाई 0 से होता है तो 0 हो जाएगा। यहाँ -1 है, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो -3 प्लस ये 2, और ये देखो दोनों का वैल्यू 0 आ गया। तो अब आप यहाँ देखोगे तो ये -1 है एंड इनटू में -3 है विच इज इक्वल टू +3 आ गया। क्या आ गया आपका आंसर? +3 आंसर आ गया आपका। तो देखो, हमने इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया था, तब भी हमारा 3 आया। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है ना जहां पास हमको ज्यादा से ज्यादा 0 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं? उस वाली रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड कर देते हैं, या फिर उस वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसको दिखाते हैं। देखो, अगर मैं इसको सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूं, अभी मैंने R1 के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है, अब मैं करता हूं C2 के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला है कि इसका किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में करो, आंसर सेम ही आएगा। तो करके देखते हैं। तो और यहाँ पास एक चीज ध्यान रखना, ये वैल्यू हमको कैसे लेनी है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यही रूल होता है। अगर कभी भी हमको एलिमेंट कोई जरूरत पड़ेगा ना, और हमको जहां प्लस की जरूरत पड़ेगी या माइनस की जरूरत पड़ेगी, तो हम यही लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा? b इक्वल टू दिस है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू, अब हम सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो पहला एलिमेंट आया 1, अब 1 कहाँ पास का है? देखो 1 है यहाँ का, और यहाँ क्या लगता है बाहर? माइनस लगता है, तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस साइन। ठीक है, और इसको देखो कहाँ पर डिलीट हो रहा है? सेकंड कॉलम डिलीट एंड फर्स्ट रो डिलीट, तो क्या मिलेगा? 2 3 1 0। ठीक है, ये 2 3 1 0 माइनस, सॉरी प्लस आएगा, क्योंकि तो क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो प्लस 0। अब ये प्लस 0 कहाँ आ रहा है? सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो वैल्यू क्या बचेगी? 1 3 2 0 एंड थर्ड क्या होगा? -0, तो ये कहाँ होगा? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये क्या बचा? 1 2 2 1। ठीक है, अब आप देखो अंदर यहाँ पास कुछ भी वैल्यू आए, यहाँ कुछ भी वैल्यू आए, बाहर वैल्यू क्या है? 0 है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमको केवल इस वाले वैल्यू से आंसर मिलेगा, तो ये हो जाएगा -1 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो हो जाएगा -1 इंटू -3 विच इज इक्वल टू +3। अब आप देख सकते हो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस हमारा ये था
कि जब हमको कोई मैट्रिक्स ऐसी दी हुई हो जिसमें नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को उसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हम ये करते तो हमको क्या मिलता है, ये वैल्यू तो हमको पता है जीरो आ जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, तो बचेगा क्या, केवल इस वैल्यू से हमको वैल्यू मिलेगी। तो इस वैल्यू से देखिए आपको वैल्यू मिली है केवल इसी जगह से। ठीक है, तो आई होप आपको डिटर्मिनेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है तो देखो हमने डिटर्मिनेंट देखा 1x1 का, 2x2 का एंड 3x2 का, 3 का। 1x1 में क्या होता है, जो भी अंदर वैल्यू दी हुई है उसी को आप माइनस बाहर लिख दो। सेकेंड वाले में क्या होता है, यदि आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना है, ए बी सी डी दिया हुआ है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ए का डी से एंड माइनस कर देना है बी को सी से। ठीक है, एंड थर्ड वाला क्या होता है, थर्ड वाले को आपको एक्सपैंड करने वाला होता है और उस एक्सपांशन को 3x3 के डिटर्मिनेंट को चेंज करते हैं 2x2 में। ठीक है, तो ये था आपका डिटर्मिनेंट से रिलेटेड पूरा किस्सा। अब डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टीज, हाँ सॉरी, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ये होती है, हम 3x3 के लिए बता रहे हैं, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। पहली प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 इफ 2 रोज और कॉलम्स, जो रो के लिए वही सेम कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है, इफ 2 रोज और कॉलम्स डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट मीन्स जब एक को हम दूसरे के हेल्प से बना सके। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है ए, जिसमें हमने वैल्यू लिया 1 2 3 4 5 6 4 8 12। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो R3 जो है वो क्या है, 4 इंटू R1 है, 4 इंटू R1 है। मीन्स दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड कर रहे हैं मीन्स दोनों एक दूसरे की हेल्प से जीरो किए जा सकते। तो अगर मैं इसमें ऐसा करके इसको जीरो कर दूं तो मेरी पूरी एक रो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर जीरो हो गया तो मेरा डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, दूसरा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि इफ 2 रोज आर कॉलम डिपेंडेंट, या फिर 2 रोज और कॉलम मल्टीपल ऑफ ईच अदर, मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ईच अदर मीन्स जैसे यहाँ देखो, यहाँ पास अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा R3, अगर यहाँ मैं 4 का डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा R1। ठीक, तो ये दोनों कैसी है, एक दूसरे से सेम है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है कि जैसे मान के चलो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 1 2 2 3 एंड 1 1 1। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो R1 है वो R3 से बराबर है, दोनों बराबर है। बराबर है मीन्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मीन दोनों की वैल्यू हर जगह पे सेम है। अगर वैल्यू आइडेंटिकल होती है तो ऐसे में हमको क्या मिलता है, डिटरमिनेंट ए 0 मिलता है। ठीक है, तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि दो रो आपस में डिपेंडेंट हो या दो रो कैसी हो, एक दूसरे की मल्टीपल हो, तो भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी डिटरमिनेंट की। अगर दो रो आइडेंटिकल है या दो कॉलम आइडेंटिकल है तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तीसरा एक सबसे इजीएस्ट केस होता है कि डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 इफ एनी रो और कॉलम इज 0। मीन्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे दिया a
और जिसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना बोला। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट में हमको निकालने पर मैट्रिक्स का जो एक सेकंड रो है ना, वो पूरा का पूरा जीरो है। अगर सेकंड रो पूरा का पूरा जीरो है तो हम इसी के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बात? आई होप यहां तक का आपका सबका क्लियर होगा पूरा किस्सा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, जिसकी बात करते हैं माइनर की। ठीक है, थोड़ा आज का लेंदी होगा सेशन हमारा। माइनस बहुत सिंपल सी चीज है। माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट, जो अभी मैंने प्लस माइनस वाला किस्सा बताया वो यहाँ पास आपको यूज होगा। कैसे यूज होगा वो हम देखते हैं। माइनर क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, कैसी भी मैट्रिक्स है, लेकिन अभी हम लेके चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए ये हमारे पास एक ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इस प्रकार की दिख रही है। अगर हमको इस मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करना है, सबसे पहली बात, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर माइनर कितने होंगे, हर एक एलिमेंट का खुद का माइनर होगा। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, M11 से, दूसरा M12 से, M13 से। क्योंकि हर एलिमेंट का है तो यहाँ पास आएगा M21, M22, M23। अब देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है। M11 यदि हम निकालना चाह रहे हैं तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालना चाह रहे हैं, M11 मीन्स माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। इस प्लेस पे जो एलिमेंट है उसका हमको माइनर फाइंड करना है। तो माइनर फाइंड करने की मेथड क्या है, वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है एंड जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दें, तो जो बचता है वही क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। लाइक ये हमने फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, ये फर्स्ट रो डिलीट की, तो बचा क्या, A22, A23, A32 एंड A33। एक्चुअली यहाँ माइनर से मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिसेस है ना, तो उसके जितने एलिमेंट है उसका जो माइनर आएगा वो 2x2 का होगा, मतलब माइनर उससे एक छोटा। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे मुझे M12 निकालना है, M12 मीन्स A12 का माइनर। A12 कहाँ आता है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आता है। तो मैं फर्स्ट रो को डिलीट कर दूं, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूं, तो मुझे मिलेगा क्या, A21, A23, A31 एंड A33। ये देखिए ये मिलेगा A21, A23, A31, A33। ठीक, सिमिलरली हमारे बाकी माइनस कैसे आ जाएंगे, देखिए M13 मीन्स A13 का माइनर ये, तो फर्स्ट रो को डिलीट करना है, थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, तो बचेगा क्या, A21, A22, A31, A32। ठीक है, एंड बाकी सारे माइनस भी ऐसे आ जाएंगे। तो देखिए ये सारे आपके माइनस हो जाएंगे, M12, M21, M22, M23, M31, M32 एंड M33। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि माइनर कैसे निकालना है। माइनर निकालने के लिए सिंपल से एक बार और समझ लीजिए कि जो भी मैट्रिक्स दी है उसके हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का माइनर निकलेगा। और माइनर निकालने के लिए क्या करना है, वो एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में लाई करता है उसको हमको डिलीट कर देना। जैसे ही हम उसको डिलीट करेंगे तो हमको एक छोटा सा मैट्रिक्स मिल जाएगा या छोटा सा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, और उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हमको माइनर फाइंड करना है। तो माइनर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सिंपल सी बात अभी मैंने बताई आपको कि माइनर फाइंड करना है तो फाइंड माइनर, एंड माइनर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, हर एक एलिमेंट का माइनर होगा। ठीक है, इसको अभी हम सिंपली लिख लेते हैं कैसा, A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, A22 है, A23 है, एंड A31 है, A32 है एंड A33 है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं M1 फाइंड करता हूँ, M11, तो ये क्या होगा, इस एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड करना है। तो ये एलिमेंट जहां जहां आ रहा है उसको छोड़ देंगे और जो बचेगा वो आपका माइनर हो जाएगा। कैसे, ये हमने ये डिलीट किया फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो डिलीट की, तो बचा क्या,
2 माइनस 2 0 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अभी हमने पीछे सीखा कैसे। 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 6। M12 कैसे आएगा, M12 मीन्स ये वाला एलिमेंट, और ये वाला एलिमेंट क्या होता है, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में आ रहा है एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 0 एंड 3, 0 एंड 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 3 6, 0 इंटू माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा 6। सिमिलरली M13 क्या होगा, M13 होगा देखिए ये बेटा M13 है, तो ये फर्स्ट रो कैंसिल, ये थर्ड कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या 2 2 माइनस 1 एंड माइनस 2। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 2 4 माइनस का एंड 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू 2, तो विच इज इक्वल टू माइनस 2, बीच में माइनस साइन होता है, ये आ गया 2 माइनस 1 माइनस 2 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो इसी तरह बाकी के माइनस निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए M21 M22, तो देखिए अब हमारे बाकी माइनस क्या आ गए M21 M22 M23 M31 M32 एंड M33, ये पूरे माइनस उसी प्रकार आए हैं जिस प्रकार हमने इन तीनों माइनस को निकाला है। कैसे निकाला है, ये एलिमेंट जहां भी आ रहा है वो जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट करो, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ माइनस का 4 आएगा, बीच में माइनस साइन होता है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये देखिए आप वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। ठीक, और इसकी अगर हम मैट्रिक्स बना दें तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, माइनर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ माइनस, ये माइनर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और माइनर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, जैसे हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं वैसे माइनर मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए M11 मीन्स ये वाली प्लेस है M11, तो ये आ गया 6, M12 मीन्स ये वाली प्लेस है 6, ये आ गया, M13 ये -2 आ गया। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स को जमा दो तो ये हो जाएगा 7 5 -1 एंड -4 -4 0। तो ये जो मैट्रिक्स बनी इसको हम कहते हैं माइनर मैट्रिक्स। आई होप आपको माइनर पूरा क्लियर हो गया होगा। तो माइनर निकालने का मतलब कैसे होता है, माइनर हम तब कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है वो जिस प्लेस पे आ रहा है उस प्लेस का रो एंड कॉलम डिलीट कर दो, बाकी जो बचता है उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दो या उसका आप माइनर निकाल दो। ठीक है, तो वो जो एक नंबर आएगा, वो जो एक वैल्यू आएगी, उसी को आप क्या बोलोगे, उस एलिमेंट का, उस प्लेस के एलिमेंट का माइनर बोलोगे। ठीक है, क्लियर है बात। थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को इस बात पे होता है कि यदि दो एलिमेंट सेम है तो क्या उनका माइनर भी सेम होगा। तो आप देखो ये वाला एलिमेंट भी 2 है, ये वाला भी एलिमेंट 2 है, लेकिन इन दोनों के माइनर कैसे हैं, दोनों के माइनर चेंज है। ये देखो ये 2 लेकिन एक का माइनर 7 है, एक का माइनर 5 है। तो माइनर की वैल्यू एलिमेंट से डिपेंड नहीं करती है, वो एलिमेंट से डिफरेंट होती है। अगर एलिमेंट सेम है फिर भी माइनर वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, ये कहलाता है माइनर वैल्यू। अब इसी में हम थोड़ा कोफैक्टर को समझते हैं, तो कोफैक्टर भी इसी में समझ में आ जाएगा। कोफैक्टर क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारा माइनर दिया हुआ है MIJ, ये माइनर ऐसे ही होता MIJ M11 M12 M31। ठीक है, तो इसी केस से रिलेटेड हमारा निकलता है CIJ, और CIJ और माइनर में या कोफैक्टर माइनर में क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है साइन का। अगर इस माइनर में हम इसकी प्लेस के साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो नई वैल्यू मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है वो, कोफैक्टर। जनरली इसको हम शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अभी हमने 3x3 की मैट्रिक्स देखी ना, तो 3x3 की मैट्रिक्स का प्लेस वैल्यू कैसी होती है, ये प्लस होती है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, एंड ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा ही होता है। और ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में यही चीज है, ये -1 की पावर i प्लस j। तो हम शॉर्ट के लिए क्या करते हैं, जहां माइनस माइनस साइन है, ये माइनस साइन,
ये माइनस साइन, ये माइनस साइन एंड ये माइनस साइन, ये 4 साइन है। ठीक है, तो इनका क्या करते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं, किसमें, कोफैक्टर मैट्रिक्स में। तो यदि मैं यहाँ पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊं, कैसे बनेगी, अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊं सी, तो ये कैसे बनेगी, जहां प्लस है वहां तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो उस प्लस वाली वैल्यू को लिख दिया 6, ये लिख दिया 5, ये लिख दिया 0, एंड यहाँ पास लिख दिया -2, और यहाँ पास लिख दिया -4, एंड जो ये वाली वैल्यू है माइनस वाली, इन वैल्यू का साइन चेंज कर दो, तो ये 6 की जगह आ जाएगा -6, इस 7 की जगह आ जाएगा -7, इस 4 की जगह -4 की जगह आ जाएगा 4, एंड इस -1 की जगह आ जाएगा 1। तो ये एक आपकी शॉर्ट ट्रिक है कि यदि आपको कोई माइनर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका आप कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स मींस जब भी हम इसमें कोफैक्टर के माइनर में उसकी प्लेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब चाहे तो आप इसी प्लस माइनस वैल्यू का यहाँ मल्टीप्लीकेशन करके देख लो। देखो -1 की पावर इवन जहां जहां है वहां वहां प्लस आया है, एंड जहां जहां ऑड है वहां वहां माइनस आया है। तो देखो 1 + 1 क्या होता है, इवन होता है। तो इसमें हम क्या कर दें, C11 = 6, प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया, C12 = इस 6 में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -6 हो जाएगा। यहाँ C13 है, इसमें माइनस है 2 है, प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा। सिमिलरली इसका वैल्यू आ जाएगा, ये प्लस का 7 है ना, और ये ऑड है तो ये आ जाएगा माइनस का 7। ये 5 है, ये इवन है तो ये 5 आ जाएगा। ये -1 है, ये ऑड है तो +1 आ जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। ये 3 1 क्या है, इवन है, -4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इवन से तो क्या आएगा, -4 आएगा। -4 ये ऑड है, ऑड मीन्स माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये क्या है, 0 है तो ये 0 ही रहेगा, प्लस का साइन लगेगा। तो ये आपके आ गए कोफैक्टर्स, ब्लू कलर में जो लिखा है वो कोफैक्टर्स है। आप चाहे तो इनको मिला के देख लो, ये देखो 6 - 6 - 2, 6 - 6 - 2, -7 5 1, -7 5 1, एंड -4 4 0, -4 4 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। माइनर मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स में ज्यादा अंतर नहीं है। आप इसको चाहो तो ये पूरी प्रोसेस से सॉल्व करो, अगर नहीं चाहते हो तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है हमको, जो अल्टरनेट पे जहां माइनस साइन होता है मैट्रिक्स में, उस वाली प्लेस के वैल्यू को अपोजिट साइन का कर देना है, बस हो गया, डायरेक्शन उसका चेंज कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक और बचता है, बहुत सिंपल टॉपिक है, उसी को अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है टॉपिक का नाम, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मीन्स क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है उस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट तभी निकलेगा जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, लास्ट हमने पीछे जितना पढ़ा है ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स, सॉरी, एडजॉइंट हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, माइनर हो गया एंड कोफैक्टर, ये चारों के चारों केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एडीजे ऑफ ए से। और ये क्या होता है, एक प्रकार का मैट्रिक्स ही होता है जो कैसा होता है, ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज किसका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, कोफैक्टर मैट्रिक्स मींस जो भी आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स सी आएगी उसका यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखो यदि मैं पिछली वाली मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालूं तो कोफैक्टर क्या निकला था, मुझे ये मिला था। तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज मींस जहां रो है उसको कॉलम कर दो, जो कॉलम है उसको रो कर दो। तो ये फर्स्ट रो क्या हो जाएगी, 6 - 6 एंड -2। ये सेकंड रो क्या हो जाएगी, -7 5 1, एंड थर्ड रो हो जाएगी -4 +4 एंड 0। तो ये आपका आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए।
हमारी मतलब जो मैट्रिक्स दी थी ना ये ए, इस मैट्रिक्स का ये आ गया है एडजॉइंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको एडजॉइंट कैसे निकालना है। देखो बच्चों, अगर हमको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, और यदि हमको कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमको माइनर निकालना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे से। मींस अगर हमको एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर जरूरी है, और कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर जरूरी है। ठीक है, तो माइनर हमको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। अगर माइनर निकालते बन गया तो कोफैक्टर बन जाएगा, उसी को एडजॉइंट बना देंगे। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट का हमको जरूरत कहाँ पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है इनवर्स फाइंड करने में। जब हमको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, तब हमको यहाँ पास एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो आज की जो चारों चीजें हमने देखी, डिटर्मिनेंट देखा, माइनर देखा एंड कोफैक्टर देखा है, लास्ट में हमने एडजॉइंट ऑफ ए देखा। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें हैं ये हमको काम आती हैं इनवर्स फाइंड करने में। डिटर्मिनेंट का और भी यूज है, बट आज के जो हमने 4 पॉइंट देखे हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट को बड़े ही सरल तरीके से समझा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।